साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द फौजी अड्डा में। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी खबर आई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई एक विज्ञापन है, जो पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए विज्ञापन आया हुआ है एमपी पुलिस में। तो ये भर्ती मध्य प्रदेश चयन बोर्ड, जो कर्मचारी चयन मंडल है भोपाल द्वारा, उसके द्वारा जारी किया गया है। और इसमें जो भी बातें हैं, तो ये कांस्टेबल जो है एमपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर ये विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा। आगे हम पूरी संपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं, जिसमें हम एक एक पॉइंट के साथ चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट के साथ कि इस विज्ञापन में आवेदन पत्र कब से लिए जाएंगे, कब तक लिए जाएंगे, और संशोधन की क्या होगी, और एग्ज़ाम कब होगा, फ़ी कितना है, और भर्ती कितनी है, और पूरी संपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने हम पेश कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। जिसमें देखिए, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश द्वारा ये जारी किया गया है, जिसमें आरक्षक संवर्ग यानी कि कांस्टेबल कार्यपालिका की सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। जिसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि है प्यारे बच्चों, वो है हमारा 15 सितंबर, यानी कि आज 13 सितंबर है, और ये ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से, आज से 2 दिन बाद लिए जाएंगे। और इसका लास्ट डेट जो है 29/9/2025 को है, यानी कि 29 सितंबर तक ये लिया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन जो है 15 से ही ये प्रारंभ हो जाएगा, और इसका लास्ट जो है तो वो 10 अक्टूबर तक लिया जाएगा। 4 अक्टूबर तक लिया जाएगा। और इसमें ये भी बहुत अच्छी खबर है कि एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है कि 30 अक्टूबर से आपका परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। चलिए तो और आगे चलते हैं, हम फ़ी डिटेल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि फ़ी कैसे और कितनी फ़ी लगने वाली है। तो फ़ी डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे तो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए प्यारे बच्चों, जो यूआर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो फिक्स है। यूआर में अदर स्टेट भी आते हैं, उनके लिए 500 रुपये ये फिक्स है। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फिक्स है। लेकिन SC ST के जो भी कैंडिडेट्स हैं, SC ST और OBC, लेकिन वो मूल निवासी कहाँ के होने चाहिए, MP के होने चाहिए, उन लोगों के लिए 250 प्रति प्रश्न पत्र के साथ है 250 रुपये लगेंगे, यानी 250 रुपये लगेंगे, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। और पुलिस विभाग में जो लोग हैं, अनारक्षित कैंडिडेट्स के लिए 200 है, और अन्य OBC SC ST के लिए 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है। ठीक है। और देखिए, ये कियोस्क के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, जिसमें आपको MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपया देना होगा, और 20 रुपया फॉर्म लॉगिन कर भरने की शुल्क भी इसमें देना होगा। ओके, आगे चलते हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा का जो समय सारणी है वो भी आप लोग के सामने आ चुका है, यानी कि 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, 2 पालियों में किया जाएगा। और ये परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी है, यानी कि आपकी परीक्षा जो है ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है। जिसमें जो प्रथम पाली के अभ्यर्थी हैं उनको 7:30 से 8:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है, 1 घंटे है, और 9:20 से 9:30 बजे तक 10 मिनट जो है महत्वपूर्ण आपको निर्देश पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। 9:30 से 11:30 बजे तक आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और द्वितीय पाली में जो है 12:30 से एंट्री होगी 1:30 बजे तक, और एग्ज़ाम आपका 2:30 बजे से 4:30 बजे तक 2 घंटे ये भी हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम डेट भी 30 अक्टूबर से हो जाएगा। ठीक है। और जिसमें इसमें ये भी कहा गया है कि अभ्यर्थी का जो आधार पंजीयन है वो अनिवार्य है। आपको आधार कार्ड लेकर जाना है। ये तो आपको महत्वपूर्ण निर्देश आपको पता है। ये किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठने जाते हैं तो आपको आधार या किसी भी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो आपके पास, आपको ले करके ये सब जाना रहता है। फ़ोटो युक्त एक पहचान पत्र जरूरी होता है। ठीक है। आगे चलते हैं हम। आपका वहाँ पर भी ऑनलाइन बेस्ड जो सत्यापन होगा, बायोमेट्रिक सत्यापन, उस परीक्षा हाल में किया जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये विषय सूची, यानी कि ये भी बहुत अच्छी चीज़ है
कि इन्होंने विशेष सूची जारी कर दी है। विशेष सूची में जिसमें दिया हुआ है कि पेज 4 से 35 तक आपको क्या दिया है, पुलिस मुख्यालय, गृह पुलिस विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिका की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025 के लिए विभागीय भर्ती नियम एवं आरक्षण तालिका दिया गया है। ठीक है। और 36 से 50 में आपको क्या है, संचालन संबंधी नियमावली है। और 51 पृष्ठ संख्या में पाठ्यक्रम है। और प्रारूप फर्स्ट और प्रारूप सेकंड जो है 52, 53 और 57 में है, जिसमें यात्रा देयक प्राप्ति के लिए स्वयं बैंक के खाता विवरण पत्रक होंगे और आय प्रमाण पत्र होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि पत्र क्रमांक 746 दिनांक 28/8/2025 द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षक जीडी के पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक पुरुष अभ्यर्थियों से उम्मीदवारों से निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है। जिसमें सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल जो है और सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर भी है। चलिए जीडी जो पोस्ट है खुली कितनी है, खुली भर्ती देखिए अनरिजर्व्ड के लिए 27% और 13% काल्पनिक है। ये आरक्षण जो है आरक्षक सामान्य ड्यूटी के लिए सब देखिए इसमें दे दिया है बिल्कुल पूरी डिटेल्स के साथ। 10% एक सर्विसमैन के लिए भी आरक्षण है और होमगार्ड के लिए 15% आरक्षण है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वहाँ पे 35% आरक्षण बिल्कुल है। जिसमें अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 877 पोस्ट है और 13% काल्पनिक जो 422 है ओपन खुली भर्ती है जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए है। एससी के लिए 16% जो है, जिसमें टोटल 519 है एससी की सीट और एसटी की सीट जो है 649 है। ओबीसी के लिए कितनी है तो 876 और 454 है और 422 है, यानी ओबीसी के लिए अच्छी खासी सीट वहाँ पे है। ईडब्ल्यूएस के लिए 324 है। टोटल सीट जो है 87% 2800 है और 13% जो है 422। टोटल 100% 3245 खुली भर्ती है यानी ओपन है हर किसी के लिए। और एक सर्विसमैन के लिए टोटल 750 है वहाँ पे। होमगार्ड के लिए 1125 है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2380 पोस्ट है, यानी कि टोटल पोस्ट जो है टोटल पोस्ट कितनी है तो 7500 टोटल पोस्ट है। फीमेल कैंडिडेट्स को 2380 है और मेल कैंडिडेट्स के लिए होमगार्ड एक सर्विसमैन ये सब है, लेकिन ओपन जो है 3245 है। टोटल सीट ये आप लोग के सामने है। ये विशेष सशस्त्र बल में देख लेते हैं सैफ जीडी के लिए, तो ये सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। किसके लिए तो ये सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए है जो विशेष सशस्त्र बल होते हैं, पीएससी होती है, एसएफ एमपी में होता है। तो ओपन जो है 525 है टोटल। एक सर्विसमैन के लिए 70 है और होमगार्ड के लिए 105 है। फीमेल कैंडिडेट्स इसमें बिल्कुल नहीं है। ओके, आप लोग देखते रहिए सामने। आप टोटल 700 सीटें हैं और विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर डीईएफ और जीडी के लिए जो है टोटल सीट कितनी है 2720 जो है ओपन है। 2720 ओपन है। फीमेल के लिए 2380 है और टोटल 6800 है। टोटल कितना है तो 6800 है। ये शुल्क के बारे में तो चर्चा हो ही गया है आप लोगों के सामने। आगे चलते हैं हम। और इसका वेतनमान कितना है तो वेतनमान की 19,500 से 62,000 रुपये तक है। इसका वेतनमान कितना है तो 19,500 से 62,000 तक है। ओके,
इसमें साफ साफ दिया है कि पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। ये देखिए, इसमें आप लोग अपना वो भी दे सकते हैं कि प्राथमिकता के लिए जिला अनूपपुर, ये सब जिला का डिटेल्स है आप लोग के सामने। ये सब जिले के आप लोग के सामने डिटेल्स हैं जो आप अपना दे सकते हैं, कहाँ पे आप लोग को प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन वो नियुक्ति किया जाएगा कम से कम जिस क्षेत्र में, वहाँ पे 5 साल सर्विस देने के बाद ही कहीं स्थानांतरण आपका किया जाएगा, यानी कि ट्रांसफ़र किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मान्यता और इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो कह रहा है मान्यता प्राप्त किसी मंडल या संस्था से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं की कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। ठीक है, ये अनारक्षित अनरिजर्व ओबीसी के लिए है, एससी के लिए, और अनुसूचित जनजाति हेतु 8वीं अथवा समकक्ष परीक्षा, एसटी के लिए वहाँ की 8वीं परीक्षा भी पास किया होगा तो हो जाएगा। उनतीस 9/2025 को विहित आयु जो है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुरुष के लिए जो है, जो पुरुष वर्ग है मध्य प्रदेश के अनारक्षित हैं, उनको अधिकतम आयु 33 वर्ष है। मध्य प्रदेश के ईडब्ल्यूएस के जो है उनके लिए 33 है। अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थियों के लिए भी एज 33 है, 33 वर्ष। ठीक है, और महिला श्रेणी 38 है, जो सभी श्रेणी की अभ्यर्थी हो। पुरुष जो आरक्षित श्रेणी के हैं उन लोग के लिए भी जो है 38 है। ठीक है, और जो कर्मचारी है उन लोग के लिए भी 38 है। अंतर्जातीय विवाह किए हैं तो आपको 5 साल का लिए जो है वो रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। अगर अनारक्षित श्रेणी से आप विक्रम पुरस्कार विजेता हैं तो भी आपको 5 साल का छूट मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करते हैं। डिटेल्स तो बहुत हैं। देखिए, परीक्षा आयोजन जो होगा, प्रथम चरण परीक्षा जब आयोजन किया जाएगा तो प्रथम चरण जो है लिखित होगा हिंदी भाषा में, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे एमसीक्यू। ठीक है, द्वितीय परीक्षा चरण यानी कि पहले आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद से फिजिकल होगा। ठीक है, पहले एग्ज़ाम होगा तब आपका फिजिकल होगा। तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में होगी जो एमसीक्यू होगी। तो 2 घंटे में 100 प्रश्न आपको करने हैं। और नो निगेटिव मार्क्स है, कोई भी एक अंक, जो 100 प्रश्न है 1-1 अंक का है, 1 अंक दिए जाएंगे और कोई भी निगेटिव पॉइंट्स नहीं है। अब देखिए, प्रश्नों के प्रकार कैसे कैसे प्रकार आएंगे, यानी कि सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से 40 प्रश्न आएंगे और रीजनिंग से 30 प्रश्न आएंगे, 30 से अंक विज्ञान एवं सरल अंक गणित से आएंगे। ठीक है, जो भी है, अगर 7 गुना बच्चों को, ये कितने गुना, 7 गुना बच्चों को ये फिजिकल के लिए बुलाएंगे। कितने बच्चों के लिए, तो 7 गुना बच्चों को ये फिजिकल के लिए कट ऑफ जारी करेंगे, उसके बाद ही बुलाएंगे आपको 7 गुना बच्चों को। ठीक है, और द्वितीय चरण परीक्षा जो होगा तो शारीरिक परीक्षण होगा जिसके अंक अंतिम प्रवणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों, यानी कि फिजिकल में इसमें आपको इस यहाँ पे मार्क भी शायद मिलने वाला है। आगे हम देख लेते हैं।
देखिए, जो भी समस्त अभ्यर्थी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम कुल योग के न्यूनतम 30% अंक 100 में से 30 अंक लाने होंगे, जिससे अंक अंतिम प्रवृत्ति सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। ठीक है, और शारीरिक जो मापदंड है वो देख लेते हैं। जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं उन लोग की हाइट 168 होनी चाहिए। सीना जो है बिना फुलाव का 79 होना चाहिए। जो चेस्ट है 79 होना चाहिए और 84 जो है 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए। जो अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए है। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए गोरखा गढ़वाली कुमायूं के लिए 157 हाइट है पुरुष वर्ग के लिए और चेस्ट सेम है। मराठा अनुसूचित जाति और अनुसूचित यानी SC ST के लिए 65 हाइट होनी चाहिए और चेस्ट सेम है। ओके, आगे चलते हैं। सेम ही है। महिला के लिए 55 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। महिलाओं की हाइट कितनी होनी चाहिए? 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर। ये डिटेल्स छोड़िए, पूरा डिटेल्स के साथ ही इन्होंने विज्ञापन जारी किया है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही विज्ञापन जारी किया जाए तो अच्छा रहता है। और इसमें वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा। 16 में कह रहा है वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, 15% अभ्यर्थियों को। ठीक है, और DV भी होगा। और देखिए फिजिकल में क्या होगा और कितने अंक मिलेंगे ये देख लीजिए। ये फिजिकल के लिए डिटेल्स है, तो देख लेते हैं हम कि फिजिकल कैसे होने वाला है। ये पुरुषों का अंक है। जब 198.3 सेकेंड से अधिक आप लेते हैं, 800 मीटर की दौड़ है, 198.3 सेकेंड से अधिक समय जब लेंगे आप, 198.3 सेकेंड से अधिक जब लेंगे तो 0 नंबर मिलेंगे। लंबी कूद मीटर जो है 2.96 मीटर से कम अगर आप कूदते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। 3.83 से कम कूद गोला फेंकते हैं तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर 1 नंबर चाहिए तो 196.4 से अधिक और 98 के बीच में रहना चाहिए सेकेंड्स। ठीक है, और 3 मीटर से कम और 296 तक 1 अंक आपको मिलेगा। ये पूरी डिटेल्स के साथ है। अगर 800 मीटर की दौड़ आप कितने सेकेंडों में पूरा कर लेते हैं, तो 800 मीटर की दौड़ अगर आप लगभग आपको देखिए अधिकतम अंक 40 है, जिसमें 1:24 से कम आपको लाना है। ठीक है, अगर 5 मीटर से ज़्यादा आप अधिक जो 5 मीटर से अधिकतम आप जो लंबी कूद है उसमें कूदते हैं तो आपको 30 अंक अधिकतम मिल जाएगा। और 8 मीटर से अधिक गोला फेंकते हैं तो आपको 30 अंक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वही 2 मिनट में 800 मीटर लगा लेते हैं तो आपको 40 अंक मिल जाएंगे। बहुत अच्छी है। वजन किग्रा 7.26, जो गोला फेंक का जो वजन होगा 7.26 का होगा। ठीक है,
7 किलो 260 ग्राम का होगा। ये महिलाओं के लिए है कि आप कितने में अधिकतम अंक लाना चाहती हैं, तो कितने सेकंड में आपको 800 मीटर का दौड़ लाना है। तो अधिकतम अंक पाने के लिए आपको कम से कम 1:76 लगभग 3 मिनट के करीब आप लोगों को टाइम दिया जाएगा अधिकतम अंक पाने के लिए। और लंबी कूद में आपको 4.5 मीटर और 7.5 मीटर गोला फेंकना होगा। बहुत अच्छी बात है। दौड़ में आपको सिर्फ एक ही अवसर मिलेगा। 800 मीटर की दौड़ के लिए सिर्फ आपको एक ही अवसर मिलेगा और लंबी कूद में गोला फेंक हेतु 3 अवसर आपको प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। महिलाओं के लिए गोला फेंक जो वजन है 4 किलो का रहेगा। ये होमगार्डों के लिए है। इन लोग के लिए भी अच्छा खासा है, टाइम मिला हुआ है, बहुत अच्छा टाइम मिला हुआ है। 40 अंक प्राप्त करने के लिए 52 आप लोगों को टाइम मिल रहा है। ठीक। महिलाओं के लिए है जो होमगार्ड में है। ये कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, कैसे होगा, ये पूरा फुल डिटेल्स के साथ है। ठीक है। परीक्षा का प्रथम चरण के परीक्षा परिणाम, प्रथम चरण की परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर केवल द्वितीय चरण में आप लोग को, सही बात है। और क्या क्या आप लोग को आवेदन करना है, हस्ताक्षर फोटो चाहिए आप लोग को। ठीक है। पूरी डिटेल्स 2.14 में ये डिटेल्स है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा डाउनलोड करके। ये वही है जो आवेदन भरने की समयावधि है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया है। फीस डिटेल है। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र जो है, देखिए ऑनलाइन परीक्षा शहर जो भोपाल है, इंदौर है, रीवा, सागर, जबलपुर, सतना, खंडवा, सीधी, नीमच, रतलाम और उज्जैन है। आप लोग इतना सेंटर चूज कर सकते हैं। 40 अंक सामान्य ज्ञान से होंगे, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 होंगे, 30 विज्ञान से होंगे और मैथ से होंगे। भुगतान प्राप्त करने के लिए ये आप लोग के लिए है। ठीक है। परीक्षा का नाम, बैंक का नाम, गृह जिले से परीक्षा केंद्र की दूरी, यात्रा का प्रकार, यात्रा व्यय की राशि और पत्र व्यवहार का पता। ये सब आप लोग लगाएंगे तो टीएस तो बिल्कुल आपको निःशुल्क सब कुछ पैसा मिल जाएगा इसका। ये प्रमाण पत्र है, वहाँ के निवासियों के लिए है। ऐसे आप लोग जो प्रमाण पत्र है ओबीसी SC ST वाले लोग अपना डोमिसाइल बनवा लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का सेशन इतना था। तो एक बार आप लोग सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा।